नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज राजनीति का मंच से तीन ऐसी बातें सामने आई जो आने वाले चुनाव और राज्यों की दिशा को तय करने वाली हैं। असम में जमीन की लड़ाई है तो यूपी में सुशासन का दावा है तो राजस्थान में विपक्ष का तीखा हमला। आइए एक एक करके इन बयानों को सुनते हैं और समझते हैं इनके पीछे की असली सियासत को। सबसे पहला बयान है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने अस्मिता का कार्ड खेला है। उनका बयान है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने यह कहा कि गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी को अपना रुख साफ करना चाहिए कि वे असम के लोगों के साथ हैं या फिर मियां के साथ। मियां से मेरा मतलब उन लोगों से जो बांग्लादेश से आए हैं। उन्होंने 10 लाख एकड़ जमीन पर यहाँ कब्जा कर लिया है। आइए हेमंत बिस्वा का ये बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, पहला बात ऐसा है कि गौरव गोगोई या कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियां का साथ है। मियां मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए। आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें, 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम कहाँ जाएगा? बटरडोबा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बार लोग क्वेश्चन करेगा कि आप मियां का साथ है कि असमिया का साथ है। बोलिए। ये जो आज का दिन में जो गौरव गोगोई का मेन एडवाइजर है, असम के मुख्यमंत्री का ये बयान सीधा ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। मियां शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। 10 लाख एकड़ जमीन का आंकड़ा देकर वे असमिया लोगों के मन में असुरक्षा की भावना और संसाधनों पर हक की बात कर रहे हैं। शर्मा का निशाना सीधा कांग्रेस के वोट बैंक पर है, जैसे कि वे विपक्षी दल को असम विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बयान है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि सब चंगा तो सब कुछ सही। उन्होंने कहा है कि एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बनकर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, यूपी में अब सब कुछ चंगा है। आइए आपको योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान उनके लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का प्रचार है। बीमारू शब्द का इस्तेमाल कर वे पिछली सरकारों पर तंज कस रहे हैं और खुद को एक आर्थिक सुधारक के रूप में पेश कर रहे हैं। ना कर्फ्यू ना दंगा वाली लाइन सीधे तौर पर निवेश को आकर्षित करने और सुरक्षा के माहौल को भुनाने के लिए है। संतों के बीच ये कहना उनके हिंदुत्व विकास के फ्यूजन वाले एजेंट को मजबूत करता है। और तीसरा बयान है गोविंद सिंह डोटासरा का, जिन्होंने एक बार फिर पर्ची वाला प्रहार कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण ही पढ़ना था तो मुख्यमंत्री जी ने जनता का आखिर समय क्यों खराब कर दिया। 80% वही स्क्रिप्ट, वही झूठी बातें और 20% पर्ची से मिले प्रधानमंत्री की तारीफों के कसीदे यहाँ पर थे। आइए आपको डोटासरा का ये बयान सुनाते हैं। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर कर दिया सबको, आपको भी बोर किया, ब्यूरोक्रेसी भी बोर थी, जनप्रतिनिधि भी बोर थे, और राजस्थान के लोग भी ये देख रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री हैं जो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बातें थी 80% तो वही रिपीट थी, और उसके अलावा जो 20% थी वो मोदी जी की प्रशंसा करनी थी। वो दिल्ली से पर्ची आई थी, उसको ऐड करके और किसी ने टाइप करके और दिया। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कम कैसे होंगे, शिक्षा का जो ढांचा है वो जो भरभरा के गिर गया है, बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है, जो बच्चे सार्वजनिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या रोड मैप है, हमारे विकास ठप पड़ा है 2 साल से, उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है और हम क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल बातें हुई, बातों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और पता नहीं सन भी गलत बोल रहे थे, तारीखें भी गलत। अब 1925 की बजाय
गंग नहर 2025 के अंदर उद्घाटन की बातें कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, क्योंकि उनको जो लिख के देते हैं वही उनको पर्ची पढ़नी होती है, उसके अलावा उनको कोई इजाज़त होती नहीं है। आखिरी में उन्होंने एक ड्रामा किया, 2 ड्रामे किए। एक तो उन्होंने 2 साल की जो भी सरकार की जो भी काम है, उनकी जो पुस्तिका है वो हर सरकार जब निकालती है उसको पेश करके कहा इस पे बहस करा लो। हमारी आपत्ति है कि उस किताब पे बहस नहीं होगी। 2 साल बनाम 5 साल या 2 साल बनाम 2 साल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल की बात करेंगे, हम भी 2 साल की बात कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है 5 साल की बात करें, उसमें भी हम भारी पड़ेंगे। राजस्थान में डोटासरा का ये वार मुख्यमंत्री की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। पर्ची शब्द का बार बार इस्तेमाल करना ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है कि राजस्थान की सरकार जयपुर से नहीं बल्कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। डोटासरा यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं कि भाजपा के पास प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है और वे केवल प्रधानमंत्री के नाम पर समय निकाल रहे हैं। ये बयान आने वाले दिनों में सदन में और भी हंगामे के संकेत दे रहे हैं। तो ये थे वो 3 बयान जो बता रहे हैं कि राजनेता किस तरीके से अपनी अपनी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जहां पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ सुशासन की बात कर रहे हैं। तो वहीं डोटासरा राजस्थान में सरकार की साख पर सवाल उठा रहे हैं। इन तीनों बयानों में से आपको किसकी बातों में सबसे अधिक दम लगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल बयानवीर में इतना ही। नई खबरें और अपडेट के लिए देखते रहिए News 21।